हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस वीडियो में। हम लोग अक्टूबर 2019 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर रिवाइज करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। ब्रीफ फॉर्मेट में, वन लाइनर फॉर्मेट में पूरी बात यहाँ पर की जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक हर साल सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह को। 2019 में मनाया गया 28 से लेकर 2 तारीख तक। ठीक है, इस बार इसकी थीम रही थी 2019 में इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इंटीग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ। और कौन इसको ऑब्जर्व करता है अगर आपसे पूछ लें तो ये ऑब्जर्व किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन्स के द्वारा और सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। ओडिशा सरकार और विश्व बैंक ने 24 अक्टूबर 2019 को छोटे किसानों की उत्पादन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए 16.5 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो अगर आपसे पूछ लें कि वर्ल्ड बैंक ने किसके साथ ऋण समझौता किया स्मॉल फार्मर्स का प्रोडक्शन सिस्टम इंप्रूव करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, तो वो है ओडिशा। 24 अक्टूबर 2019 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया था। जहां पर डिफेंस करंट अफेयर ज़्यादा आता है वहां पर चीज़ पूछी जा सकती है। ग्लोबल बायो इंडिया 2019 शिखर सम्मेलन 21 से 23 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्टूबर 2019 में खबरों में रही आबाधा स्कीम, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर स्कीम। ये अक्टूबर 2019 में कहाँ पर शुरू हुई थी? ओडिशा में। ठीक है, अक्टूबर 2019 में काफ़ी चर्चा में रही थी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई थी धनतेरस के दिन। महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश इसको संचालित कर रहा है और इसमें इस योजना को 6 कैटेगरीज में लागू किया जाना है। ठीक है, प्रथम कैटेगरीज में नवजात बालिकाओं को लाभ देना है 2,000 रुपये का। उसके अलावा द्वितीय श्रेणी है, इसमें 1 वर्ष के भीतर जिनका संपूर्ण टीकाकरण हो चुका उनको 1,000 रुपये की एकमुश्त राशि से लाभान्वित किया जाता है उनके माता पिता को। तृतीय श्रेणी है, उसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी है, और जो प्रथम श्रेणी का लाभ ले चुका है वो भी जो है बाकी श्रेणियों का लाभ ले सकता है। कुल मिलाकर के बालिका को जो है 12वीं की परीक्षा पास करने पर और डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने पर कुल मिलाकर के 15,000 रुपये जन्म तक मिल चुके होंगे। तो इसमें पूछे कि ये 15,000 रुपये लाइफ टाइम में कितनी बार में दिए जाते हैं, तो दिए जाते हैं आपके 6 बार में। ठीक है, एक आखिरी चीज़ और याद कर सकते हैं, यूपी ट्रिपल एस में सब फैक्चुअल आ जाता है। लाभार्थी की वार्षिक आय अधिकतम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो थे KR वाधवानी, उनका निधन हो गया था यहाँ पर अक्टूबर में, दिल्ली में, याद रख सकते हैं। सैखरोव ह्यूमन राइट्स अवार्ड जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो दिया जाता है वो इस बार दिया गया था इल्हाम तौहीदी को। तो अभी जो एग्ज़ाम होंगे, जब तक अक्टूबर में फिर अवार्ड नहीं अनाउंस कर दी जाता 2020 का, तब तक हमको यही याद रखना है। सैखरोव ह्यूमन राइट अवार्ड यूरोपियन यूनियन का 2019 का किसे मिला है? इल्हाम तौहीदी को। उद्योग रत्न अवार्ड जो है 2019 का वो मिला है ठाकुर अनूप सिंह को। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के ठाकुर अनूप सिंह को मिला है उद्योग रत्न अवार्ड 2019। 23 अक्टूबर 2019 को प्रवीण कुमार विश्व वुशु चैंपियनशिप की सेंडा कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। तो ये रिकॉर्ड ध्यान रखिएगा, प्रवीण कुमार का वुशु में। ठीक है, जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारी ब्रजराज शर्मा को कर्मचारी चयन आयोग SSC के पद पर नियुक्त कर दिया है। ये छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है यूपी ट्रिपल एस सी सेक्टर में, तो याद रखिएगा SSC के इस समय भी बने हुए हैं चेयरपर्सन ब्रजराज शर्मा। 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, ये बुक रिलीज हुई थी अक्टूबर 2019 में। इसके लेखक हैं काशीनाथ पंडित। ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा, काशीनाथ पंडित हैं इसके लेखक। QS क्वैकरली साइमंड्स की जो इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, जैसे अभी जून की अगर हम बात कर लें तो उनकी वर्ल्ड रैंकिंग आई थी जिसमें वो टॉप 500 इंस्टीट्यूट्स को रैंक करते हैं। ये क्वैकरली साइमंड्स की इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी 2019 अक्टूबर में, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं। ये इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है और अभी जो आई जून 2020 में वो है वर्ल्ड की। ठीक है, तो इसमें IIT बॉम्बे ने टॉप किया था यहाँ पर 2020 मतलब 2019 वाले में QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट में, ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड विकास सूचना दिवस यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोलियो डे वाला जरूर ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है। ठीक है, भारत को यहाँ पर 32वां स्थान दिया गया था मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। मेलबर्न मर्सर ग्लोबल इंडेक्स में के 11वें संस्करण में भारत को 32वां स्थान यहाँ पर मिला था। ठीक है, चाइना जो है ये होस्ट करने वाला था 24 टीम वाला फीफा क्लब वर्ल्ड कप
जो कि अभी शायद पोस्टपोन भी कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। 2021 में जो प्रस्तावित था उसका होस्ट करने वाला था चाइना। ध्यान रखिएगा ये। ग्लोबल स्नो लिपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम समिट ये हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। स्नो लिपर्ड हमको कमेंट करके बताइए यहाँ इनमें से किस राज्य का आपका राजकीय पशु है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और आपका लद्दाख है। बताइए किस स्टेट का ये राजकीय पशु है। एम वेंकैया नायडू जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 18वीं समिट जो हुई थी NAM की, नॉन अलाइंड मूवमेंट की, NAM कंट्रीज़ की समिट हुई थी हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की, ये बाकू अजरबैजान में। BPSC ने सवाल पूछा था, ठीक है, कि ये समिट कहाँ पर हुई थी, तो इसका आंसर आपको देना था उसमें, ठीक है। तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एम वेंकैया नायडू जी ने। इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी अपहोल्डिंग द बैंडंग प्रिंसिपल्स टू इंश्योर कंसर्टेड एंड एडिकेट रिस्पॉन्स टू द चैलेंज ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इतनी बड़ी थीम जब भी होती है तो नहीं पूछी जाती है, ठीक है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और PV सिंधु, ठीक है, इनको चुना गया था लक्ष्मी ऑफ इंडिया इनिशिएटिव के लिए, ये याद रखिएगा। उसके अलावा अक्टूबर 2019 में पंकज कुमार जो हैं ये CEO बने थे UIDAI के, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बने थे अक्टूबर में पंकज कुमार। ध्यान रखिएगा अभी भी बने हुए हैं, ये पूछा जा सकता है। अक्टूबर 2019 में एक कमेटी बनी थी जिसका चेयरपर्सन बनाया गया था के विजय राघवन को। कमेटी का सृजन इसलिए किया गया था जिससे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है मंत्रालय और नीति आयोग के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहा था या फिर जो वार्ता चल रही थी उसमें समन्वय बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसका चेयरपर्सन बनाया गया था के विजय राघवन को, ठीक है। साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के। इंटरनेशनल वर्कशॉप फॉर असेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल फ्लो इन इंडिया, इस पर वर्कशॉप हुई थी न्यू दिल्ली में और इस पर प्रेजेंट रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो है इस समय मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। इंडियन रनर दुती चांद जो हैं ये वॉक स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुनी गई थी, ठीक है। वॉक स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019, वैसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं लेकिन हम यही ध्यान रखेंगे केवल दुती चांद के बारे में। भारत का पहला ऐसा प्लांट जो पैडी को, ठीक है, पुआल को कंप्रेस कर सकता था बायोगैस के फॉर्म में, ये इसका उद्घाटन हुआ था करनाल हरियाणा में, ठीक है। तो जहाँ पर भी इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट होगा उसमें जरूर आप कान खड़े कर लेंगे, इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। इंडियाज़ फर्स्ट प्लांट टू कन्वर्ट पैडी स्ट्रॉ यानी भूसे को या धान के पुआल को कंप्रेस्ड बायोगैस में जो कर सकता है चेंज, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उस प्लांट का उद्घाटन हुआ था करनाल हरियाणा में। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। आप मुझे कमेंट करके बताइए NCERT में अगर आपने ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ा है ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए किस अंग को प्रभावित करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था फीड आवर फ्यूचर कैंपेन के साथ, ठीक है, 2019 में, और इसका कुल मिलाकर के अभियान था हंगर से लड़ना। बॉलीवुड मतलब जो भी इस तरह के कैंपेन होते हैं उसमें बॉलीवुड को जरूर शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर के आप इसकी थीम ध्यान रख सकते हैं, फीड आवर फ्यूचर, ठीक है। असम गवर्नमेंट ने एक अजीब सा ऐलान किया था कि जिन भी पेरेंट्स के या फिर जिन भी इंडिविजुअल के 2 से अधिक बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, और 2021 से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो, ये अनाउंस किया था। तो ये चीज़ चर्चा में आई थी, पूछी जा सकती है। अक्टूबर 2019 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, यानी कि आयुष मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के अस्पतालों तथा डिस्पेंसरी में आयुष दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया था। जोको विडोडो जो है इंडोनेशिया के बने थे प्रेसिडेंट सेकेंड टर्म के लिए, ठीक है, सेकेंड और आखिरी टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने थे जोको विडोडो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चीफ रह चुके हैं रजनीश कुमार, वो चेयरपर्सन बने थे बैंकिंग इंडस्ट्री लॉबी में जो प्रमुख है, जैसे IBA है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के, उसके अध्यक्ष, ठीक है, 2019-2020 वर्ष के लिए। एक बुक रिलीज की गई थी जिसका नाम है ब्रिजिटल नेशन, इसको लिखा है चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम ने, ठीक है। टाटा सन्स चेयरपर्सन ने इसको रिलीज किया था, ठीक है, ब्रिजिटल नेशन। भारत के एक साइकिलिस्ट हैं, इनका नाम है रोनाल्डो सिंह, उन्होंने यहाँ पर गोल्ड जीता है मेंस जूनियर किरिन इवेंट में, ठीक है। एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप जो हुई थी उसके किरिन इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है रोनाल्डो सिंह।
भारत और मालदीव अभ्यास करते हैं। ये आपका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था एक्विरिन के नाम से। ये औंध मिलिट्री स्टेशन पुणे में हुआ था। तो जब भी युद्धाभ्यास अगर भारत में हो रहा है तो लोकेशन भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो युद्धाभ्यास का नाम आपको पता होना चाहिए और किस देश के साथ करते हैं वो। तो मालदीव के साथ हम लोग युद्धाभ्यास करते हैं एक्विरिन के नाम से। अक्टूबर 18, 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनूप कुमार सिंह को नए डीजी के रूप में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के डीजी के रूप में इन्हें नियुक्त किया है और अभी भी ये बने हुए हैं। एनएसजी जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है और इनका आदर्श वाक्य है, मोटो है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और डीजी हैं श्री अनूप कुमार सिंह आईपीएस। ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में आई थी कि भारत जो है होस्ट करने वाला था इंटरपोल की जनरल असेंबली को वर्ष 2022 में अनाउंस कर दिया गया था और 2022 में ही 75वां वर्ष भारत मनाएगा अपनी इंडिपेंडेंस का और साथ ही साथ इंटरपोल की जनरल असेंबली को होस्ट भी करेगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं। 18 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में 11वां परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है। इसका थीम था इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर, इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। 13 दिसंबर 2019 को द हिंदू ग्रुप जो है उसके अध्यक्ष एन राम ने पुस्तक जो है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ का विमोचन किया था। लेखक हैं इसके भारतीय शतरंज खिलाड़ी पूर्व जो है विश्वनाथन आनंद और सुसैन निनान ने मिलकर के लिखा था इसे, ठीक है। नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक जारी किया था जिससे यूपीपीसीएस 2019 के प्री में सवाल भी आया था। कर्नाटक ने इसमें टॉप किया था इस लिस्ट में, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, दिल्ली इसमें आते थे, ठीक है। भारतीय नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स तो जब भी 2020 का आएगा दिसंबर में, करीब अक्टूबर में आ जाता है, तो आप इसको देखेंगे। केरल पहला ऐसा राज्य बन गया था जिसने अनाउंस किया था कि वो निजी शिक्षा क्षेत्र में भी मातृत्व लाभ प्रदान करेंगे, यानी कि जैसे लीव मिलती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, विमेन फीमेल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जैसे रिलीफ मिलते हैं जो या फिर जो भी बेनिफिट्स उनको मिलते हैं उनकी मैटरनिटी के दौरान, तो ये प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में भी वो लोग करने वाले थे। भारत को 82वां स्थान यहाँ पर मिला था वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, यूएस ने इसमें टॉप किया था। बस यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आप याद रख सकते हैं बस। आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने वाईएसआर रायतू भरोसा स्कीम पीएम किसान योजना लॉन्च किया था काकाटुरू विलेज से, निल्लौर डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से, ठीक है। रायतू भरोसा इसमें करीब बता रहे थे कि लाभ पहुंचाएंगे किसानों को, कितने रुपए का पहुंचाएंगे ये आप हमको कमेंट करके बताइए। क्या 12,000 रुपये से राशि कम है या ज़्यादा है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। कंवर सेन जॉली जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनका निधन हो गया था गुड़गांव में। उसके बाद डार्क फियर इरी सिटीज़ न्यू हिंदी सिनेमा, इसके लेखक हैं सरुनास पॉकिनिस। ये किताब जारी की गई थी, डार्क फियर इरी सिटीज़ न्यू हिंदी सिनेमा इन नियो लिबरल इंडिया। सरुनास पॉकिनिस इसके लेखक थे। इंडियन आर्मी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था ओआसिस, इसका मतलब है ऑफिसर्स ऑगमेंटेड एंड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। उत्तर प्रदेश ने जो अभी का लेटेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन रिपोर्ट आई थी, लाइव स्टॉक सेंसस, इस पर वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर पूरा। उसके अनुसार हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है वो 20वें एनिमल लाइव स्टॉक सेंसस के तहत उत्तर प्रदेश में पाई गई थी, ठीक है। 17 अक्टूबर 2019 को 129वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी फ़कीर ललन शाह की बांग्लादेश में, ठीक है। 17 अक्टूबर को वर्ल्ड पॉवर्टी एलिविएशन डे, गरीबी उन्मूलन दिवस होता है और इस बार इसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर विद चिल्ड्रन देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी। होता कब है ये? 17 अक्टूबर को। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट आई थी, इसमें इंडिया ने 3रा स्थान हासिल किया था और चाइना इस लिस्ट में टॉप पर है, यूएस जो है सेकंड पर है। यूनिकॉर्न बेसिकली इन्होंने उन स्टार्टअप्स को कहा है जो 7 साल से कम पुराने हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनको यूनिकॉर्न कहते हैं ये हुरून ग्लोबल। तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न जिसके पास होते हैं उसको सबसे ज़्यादा रैंकिंग मिलती है। तो इंडिया के पास यूनिकॉर्न थे काफ़ी सारे चाइना के बाद और यूएस के बाद, तो इंडिया को रैंक मिली है 3rd इसमें, ठीक है। इंडिया के रैंक जरूर ध्यान रखिएगा और फर्स्ट पर कौन है? चाइना। इंडो फ्रेंच नॉलेज समिट हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन में, ठीक है, नॉलेज समिट। अक्टूबर 2019 को अबू धाबी जो यूएई में है, विश्व के पहले अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की इन्होंने घोषणा की थी कि एआई विद्यालय
स्थापित करेंगे। इस तरह की घोषणा से भी आ जाते हैं कभी कभी सवाल, ठीक है, तो पूछ लेंगे डायरेक्टली कि एआई यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने की घोषणा किस देश ने की है, तो इसका आंसर होगा यूएई। अमित खरे जो हैं ये सेक्रेटरी बनाए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के, अक्टूबर 2019 से हैं। वैसे तो सेक्रेटरी खाली गृह के आपको याद रखने होते हैं कभी कभी, और बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय उन्हीं के, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। A total number of 117 countries were included in the Global Hunger Index 2019. India's rank is 102। भारत की रैंक है 100, मतलब ये 102 है, ठीक है। 102 नंबर पर भारत को रखा गया था 117 कंट्रीज में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अक्टूबर 16 2019 को यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो इस समय भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने फूड सिक्योरिटी मित्र मेला FSM लॉन्च किया था न्यू दिल्ली में, और इसका कुल मिलाकर के पर्पस था फूड सिक्योरिटी सिस्टम्स को मजबूत करना और ईट राइट कैंपेन के दायरे को आगे बढ़ाना। अक्टूबर 2019 में ICICI बैंक ने एक नई योजना शुरू की थी, फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जिसका नाम था FD हेल्थ। FD हेल्थ किसने शुरू किया है पूछ सकते हैं, तो ICICI बैंक। भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच अभ्यास हुआ था, हवाई युद्ध अभ्यास, जिसे शिनायु मैत्री नाम दिया गया था। ये पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। शिनायु मैत्री पूछ लें, शिनायु मैत्री हम किसके साथ करते हैं, तो हम करते हैं जापान के साथ। जापान के साथ हमने पिछली बार काफ़ी युद्ध अभ्यास किए थे 2018 में। 2018 के एंड में हमने धर्म गार्जियन नाम से युद्ध अभ्यास किया था पहली बार आर्मी का जापान के साथ। IIT मद्रास और जैव ईंधन के अनुसंधान पर जो एक्सॉन मोबिल, उन्होंने साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई थी, तो बायोफ्यूल रिसर्च पर ये करेंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। 15 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण विश्व में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया था। क्लीन हैंड्स फॉर ऑल इसकी थीम थी। उत्तर प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग मुखौटे लगाकर की जाने वाली थाईलैंड की जो खून रामलीला है, इसके लिए पहला प्रशिक्षण और पहला प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने वाला राज्य बना था। खून रामलीला जो है, इसके बारे में UP-SSC पूछ चुका है, किस से संबंधित है, या आपका मार्क्स्ड आर्ट है थाईलैंड का, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग करवाई थी। लेखिकाएं जो है मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डीन एवरिस्टो जो है ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन थी जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता था। जॉइंटली इन दोनों ने बुकर प्राइज़ जीता है फिक्शन की कैटेगरी में, और ये UP-PCS ने पूछा भी था अपने 2019 वाले अपर प्रीलिम्स में। फिर भी आ सकता है आगे भी, ऐसा कोई ना सोचे कि अब नहीं आएगा। जब तक नया बुकर प्राइज़ नहीं आ जाता तब तक तो हमको ध्यान रखना ही है ये। बैडमिंटन कंपटीशन बहरीन इंटरनेशनल सीरीज हुई थी अक्टूबर में। मेन सिंगल में इसने जीता था खिताब प्रियांशु रजावत ने भारत की तरफ से, और विमेन सिंगल ने जीता था श्री फतमावती करके एक थी, इंडोनेशिया से उन्होंने जीता था। तो मेन सिंगल विमेन सिंगल मुकाबले आप जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो। डबल्स वाले कभी नहीं आते हैं, लेकिन सिंगल वाले पूछ लिए जाते हैं, और बशर्ते उसमें एक भारतीय हो तो जरूर आपको याद रखना है। प्रियांशु रजावत ने मेंस में जीता बहरीन बैडमिंटन कंपटीशन इंटरनेशनल सीरीज में, और विमेंस में जीता फतमावती करके जो है इंडोनेशिया की उन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय था रूरल विमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रिजाइलेंस। भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था, ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में थी। और जॉइंटली मिला था एस्टर डफलो और माइकल क्रेमर के साथ मिलकर के, जो अमेरिका से हैं, और एस्टर डफलो फ्रांस से हैं। यहाँ पर पूछा था उन्होंने सबसे पहली महिला कौन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता इकोनॉमिक्स का, तो ये सेकंड थी, और फर्स्ट के बारे में पूछ लिया था UP-PCS ने, तो थोड़ी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो तो कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। भारतीय थल सेना ने अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के भदरवाह में संगम युवा महोत्सव का आयोजन किया था। संस्कृति मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन किया था मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है। 13 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस पतन 2019 मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन वर्क नामक एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके तहत उन्होंने कहा भूटान 2020 में सबसे तेज विकास करेगा, उसके बाद बांग्लादेश दूसरा सबसे तेज विकास करने वाला देश होगा। इनका प्रेडिक्शन अभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये जरूर इनका प्रेडिक्शन जरूर ध्यान रखिएगा, और इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा। मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन वर्क नाम से रिपोर्ट किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इस समय जो हेड हैं वो कौन है? वो हैं डेविड माल्पस। डेविड माल्पस।
10वां एडिशन जो है वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज का, वो किसके बीच हुआ था? भारत यूएस के बीच होता है, ठीक है। ये वहाँ पर हुआ था इस बार यूएस में। जॉइंट बेस लिविस मैकॉर्ड जो है सीटल में, वहाँ पर हुआ था। ब्रिक्स देशों के कल्चर मिनिस्टर्स की मीट हुई थी कुरितीबा ब्राज़ील में, ठीक है। उसके बाद प्रख्यात निर्देशक और निर्माता प्रियदर्शन को मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान मिला था, ठीक है, 2018-2019 का। लेटेस्ट जो किशोर कुमार सम्मान जो है वो किसे दे चुके हैं? वो वहीदा रहमान को दे चुके हैं, ध्यान रख सकते हैं मध्य प्रदेश वाले खास करके इसको। इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे जो है ये ऑब्जर्व किया गया था 13 अक्टूबर 2019 को। थीम याद रखना जरूरी नहीं है, बड़ी थीम ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। बनी सुतोय करके एक फिल्म थी जिसको फीचर किया गया था केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला में, जिसका प्रीमियर किया गया था। ये एक बंगाली भाषा की फिल्म है, बनी सुतोय। इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, इन्होंने 2019 नोबेल प्राइज जीता था शांति यानी पीस की कैटेगरी में। इथोपिया और इरिट्रिया के बीच जो शत्रु राष्ट्र हैं, इन दोनों के बीच समन्वय बनाने के लिए और वार को अवॉइड करने के लिए दिया गया था इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट साध्वी निरंजन ज्योति ने इनॉग्रेट किया था सरस आजीविका मेला। ये इंडिया गेट लॉन में हुआ था, अब नहीं आ सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते। बिल गेट्स की पुस्तक आई थी हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, द सोल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक थ्रूज वी नीड। ये बिल गेट्स की किताब थी। महान हस्तियों की किताब पूछ ली जाती है बहुत लंबे समय तक भी, तो इसको याद रख सकते हैं। अक्टूबर 2019 में रिनोड इन्वायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं चंडी प्रसाद भट्ट, इनको अनाउंस किया गया था कि इन्हें मिलेगा 31वां गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 2017-18 का, ठीक है, एक वर्ष बाद अनाउंस किया जाता है। तो चंडी प्रसाद भट्ट को मिला था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2019 में वाइस प्रेसिडेंट जी ने यात्रा की थी, एम वेंकैया नायडू जी ने, उनको अवार्ड मिला था द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रीसेंट का, कोमोरोस के द्वारा। कोमोरोस अफ्रीकन कंट्री है, उसके द्वारा मिला था द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रीसेंट। अक्टूबर 2019 को पश्चिम बंगाल सरकार ने लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए नादिया जिले में कन्याश्री विश्वविद्यालय और देश भर में कन्याश्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था। कन्याश्री जो स्कीम है पश्चिम बंगाल की, इसको वर्ल्ड आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन भी मिल चुका है, अवार्ड मिल चुके हैं कई, ठीक है। पोलैंड की ओल्गा टोकार्जुक जो हैं, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार अनाउंस किया गया था 2018 के लिए। 2019 के लिए अनाउंस किया गया था साहित्य का नोबेल ऑस्ट्रियाई लेखक पीटर हैंडके को, लेकिन साथ ही साथ 2018 का भी दिया गया, क्योंकि 2018 में नहीं दिया जा सका था अवार्ड कुछ कारणों की वजह से। वो कारण क्या थे? मीटू वाले, आपको पता है कि जो जूरी होती है उन्हीं के मेंबर्स पर मीटू वाले आरोप लगे थे, तो स्थगित कर दिया गया था 2018 वाला। 2018-2019 का एक ही साथ अनाउंस किया गया। 2019 वाला मिला ऑस्ट्रियन राइटर पीटर हैंडके को, 2018 का मिला ओल्गा टोकार्जुक को, जो कि मैन बुकर का इंटरनेशनल पुरस्कार भी जीत चुकी थी 2018 वाला, ठीक है। प्रथम हिंदी विज्ञान लेखन सम्मेलन का आयोजन हुआ था लखनऊ में, तो ये आप याद रख सकते हैं। वैसे हमने यूपी करंट अफेयर में भी इसको कवर कर लिया है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव से ट्रेड फेयर ये लगा था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मल वेलफेयर के जो हैं, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जो हेड हैं नरेंद्र तोमर, इनके द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गगन बेस्ड मैरीटाइम ऑपरेशंस और इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट जेमिनी नाम से लॉन्च किया था इसको। ये पूछा जा सकता है कि जेमिनी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका जियो लोकेशन से, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वार्निंग सिस्टम है। ये वार्निंग और फिश पोटेंशियल जोन की जानकारी देने के लिए, ये नाविकों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था, गगन बेस्ड है ये, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि HRD के जो इस समय हेड हैं, मतलब उस समय जो थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था ध्रुव, टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए। तो ध्रुव जो है पूछा गया था 2019 के UPPSC प्रीलिम्स में, आगे भी आ सकता है, चांसेस हैं। वैसे आप स्कीम को ऑब्जर्व करिए कि एकदम लेटेस्ट की स्कीम पूछ ली थी, अक्टूबर में स्कीम आई और दिसंबर में एग्जाम हुआ, पूछ लिया गया ध्रुव को। अक्टूबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय ने 1 महीने तक खोजपूर्ण ओपन जल राफ्टिंग अभियान गंगा आमंत्रण अभियान लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 2019 में रिलायंस कंपनी म्यूचुअल फंड का नाम बदल करके रख दिया गया था निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड, NIMF, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड।
मिताली राज जो है पूर्व भारतीय कप्तान, अक्टूबर 2019 में ये पहली विमेन क्रिकेटर बनी थी T20 इंटरनेशनल में 20 वर्ष या उससे ज़्यादा खेलने वाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर वर्षों के एक्सपीरियंस की बात हो रही है, मैचेस की नहीं। ठीक है, 20 वर्ष तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया गया था 10 अक्टूबर को, और इसकी थीम थी प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी कर दिया था। भारत 141 देशों की सूची में 68वें स्थान पर था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत की रैंक क्या थी? 68। डे केयर कम रिक्रिएशन सेंटर स्पॉन्सर और जो ऑपरेट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन्स के लिए लेह में शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार 2019 की समरी देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जब तक अनाउंस नहीं कर दिए जाते 2020 वाले, तब तक आप इन्हीं को ध्यान रखेंगे। आप बस ध्यान रखिए कि कौन सा क्षेत्र है और कौन जो है अवॉर्डी है। रसायन के क्षेत्र में किसे मिला था? जॉन बी गुडिनफ को, एम स्टैनली विटिंगम को और एकिरा योशिनो को, 3 लोगों को मिला था यहाँ पर। ठीक, और मेडिसिन के फील्ड में मिला था विलियम जी काइलिन को, सर पीटर जे रेडक्लिफ को, ग्रेग एल सेमेंजा को, 3 लोग यहाँ भी मेडिसिन में। उसके बाद फिजिक्स के फील्ड में जेम्स पीबल्स को, माइकल मेयर को और डिडियर क्लोज को। किसके लिए मिला ये जनरली पूछा नहीं जाता है, तो आप याद भी ना रखिए। और साहित्य के क्षेत्र में हम बता ही चुके हैं 2019 के लिए पीटर हैंडके को ऑस्ट्रिया से हैं, और पोलैंड की ओल्गा टोकाक्जुक को 2018 वाले के लिए। 63वां धर्म चक्र परावर्तन दिवस ये सेलिब्रेट किया गया था अक्टूबर 2019 में। अडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म बाई बी आर अम्बेडकर, मतलब बी आर अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था उसकी याद में ये मनाया जाता है धर्म चक्र परावर्तन दिवस। इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक जो है ये स्टैब्लिश किया जा चुका है भोपाल में। ठीक है, ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर? भोपाल में। 5th वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस रिलीजन एंड फिलोसफी ऑन साइंसेस, ये कहाँ पर हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, थीम नहीं याद रखिए, लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2019 में अटल इनोवेशन मिशन और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ज्वाइंटली यूथ को लैब लॉन्च किए थे। ठीक है, यूथ को लैब। तो आपसे अभी पूछ सकते हैं कि यूथ को लैब में कौन कौन भागीदार है, तो आपका अटल इनोवेशन मिशन है और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP भी है। अक्टूबर 2019 में इंडियन फॉरेस्ट फोर्स IFS के सीनियर ऑफिसर जो है रमेश पांडे, इन्हें सिलेक्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड के लिए। एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड अभी भी जो है रेलिवेंट अवार्ड है, ध्यान जरूर रखिएगा। किसे मिला? IFS अधिकारी रमेश पांडे को। वर्ल्ड पोस्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 9 अक्टूबर को ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय ने 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक जिनेवा में मनाए गए विश्व कपास दिवस में भाग लिया था। ठीक है, वर्ल्ड कॉटन डे में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। नोवाक जोकोविच ने जापान ओपन टाइटल जीता था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इटली की प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की जोधा बाई बैगा की पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, जोधा बाई बैगा जो है मध्य प्रदेश से, उनकी पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया गया था इटली में। ठीक है, इंडियन आर्मी ने, भारतीय थल सेना ने अब तक का सबसे बड़ा हिल मैन्यूवर किया था, यानी कि पहाड़ी युद्धाभ्यास, इसका नाम दिया था इन्होंने हिम विजय। ये कहाँ पर किया था? अरुणाचल प्रदेश में, 7 अक्टूबर 2019 को। अक्टूबर 2019 में ही भारतीय विमेंस टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर जो है ये इंडिया की फर्स्ट प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन ये यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए थे हैट्रिक लेने वाले। हैट्रिक इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ली थी। इनकी एज करीब 19 साल और कुछ दिन है, 19 सालों को कुछ 100 दिन। तो सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले ये गेंदबाज बने थे मोहम्मद हसनैन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और साथ ही साथ स्वतंत्र प्रभार जिनका है कोल माइन और पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, राजकुमार सिंह प्रहलाद जोशी, इन्होंने ज्वाइंटली लॉन्च किया था प्रकाश पोर्टल, पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी पोर्टल। ये पोर्टल लॉन्च किया था कोयला सप्लाई को इंश्योर करने के लिए हर जगह रेलवेज में मिला करके। तो प्रकाश पोर्टल का फुल फॉर्म यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, और किस मिनिस्ट्री से कंसर्न है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर और कोल और माइंस से और पार्लियामेंट्री अफेयर्स से।
वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर वाहन मित्र योजना शुरू की थी, जो रिमोट एरियाज में एम्बुलेंस पहुंचाने का काम करने वाली थी। बेन स्टोक्स ने पीसीए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था 2019 का, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रदर्शन बहुत अच्छा था इनका वर्ल्ड कप फाइनल 2019 में। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट जो है मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक के निकट अरब सागर में खोला गया था। तो इंडियाज़ फर्स्ट बहुत ज़रूरी है, इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट जो है ये कहाँ पर खोला गया है? अरेबियन सी में, बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई के निकट। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था ऑडियो ओडिगोस ऐप, ऑडियो ओडिगोस। डायरेक्टली पूछ सकते हैं किसने लॉन्च किया ये, तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या ग्रीवेंसेस वालों ने लॉन्च किया, जो जनरली दिव्यांगों के लिए कोई लाते हैं। तो कंफ्यूज करने के बहुत ऑप्शन है। आपको अगर पता है कि ऑडियो ओडिगोस जो है टूरिज्म से संबंधित है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ही है। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी के 150वें बर्थ सेंचुरी के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च किया था एक ऑटोमेटेड रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट बोर्ड। एक्सिस बैंक ने एक अपनी तरह की डिजिटल एफडी लॉन्च की थी, फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट एक्सप्रेस एफडी, जिसमें बिना सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलाए जो है एफडी की जा सकती थी ऑनलाइन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 2 अक्टूबर 2019 के अवसर पर सचिन तेंदुलकर को सबसे प्रभावी स्वच्छता दूत का पुरस्कार प्रदान किया था, यानी कि मोस्ट इफेक्टिव सैनिटाइजेशन इनवॉय नामित किया था, या एम्बेसडर या इनवॉय जो भी आप बोलें, सचिन तेंदुलकर को इन्होंने नामित किया। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत रिपोर्ट आई थी, इसने जो है जयपुर स्टेशन को टॉप पर रखा है क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन की लिस्ट में अमंग नॉन सब अर्बन ग्रुप। ठीक है, गैर उपनगरीय समूह के रेलवे स्टेशनों में सबसे स्वच्छ की श्रेणी में इन्होंने रखा है जयपुर रेलवे स्टेशन को। महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर प्लास्टिक के कचड़े से तैयार किए गए सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण नोएडा में किया गया। ये प्री 2019 में आया है यूपीपीसीएस में। तो इस तरीके के फैक्ट आते हैं। युवा मामलों और एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिनका है किरण रिजिजू ने महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर रिपु दमन बेवली नाम के व्यक्ति को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई 50वें फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का प्लॉगिंग दूत घोषित किया था। प्लॉगिंग जो है, ठीक है, ये चर्चा में आया था जब मोदी जी ने प्लॉगिंग की थी सबसे पहले। प्लॉगिंग का मतलब होता है जॉगिंग करते समय रैग पिकिंग करना, कचड़ा उठाना, उसको एकत्र करना जॉगिंग करते हुए, तो उसको बोलते हैं प्लॉगिंग। ये ट्रेंड जो है स्वीडन से चलता हुआ भारत आया और भारत को में पॉपुलर किया मोदी जी ने। तो ये प्लॉगिंग रन आयोजित किया गया था, इसमें प्लॉगिंग दूत बनाया गया था रिपु दमन बेवली को। 1 अक्टूबर 2019 को मोहन भागवत ने सुनील अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक द आरएसएस रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी इसका विमोचन किया था। तो द आरएसएस रोड मैप के लेखक कौन है ये आपको पता होना चाहिए, सुनील अंबेडकर। 1 अक्टूबर 2019 को 94वां सैन्य नर्सिंग सेवा दिवस मनाया गया था 1 अक्टूबर को। 30 सितंबर 2019 को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। थीम थी अनुवाद और देशज भाषाएं, ट्रांसलेशन एंड इंडिजिनस लैंग्वेजेस। भारत की इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी हुई कैली पुरी को प्रसिद्ध कॉन्फ्लुएंस एक्सीलेंस अवार्ड्स में मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया कॉन्फ्लुएंस एक्सीलेंस अवार्ड में इन्हें सम्मानित किया गया। कैली पुरी जो है ये इंडिया टुडे ग्रुप से संबंधित हैं। 1 अक्टूबर को डे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस बुजुर्गों के लिए, जर्नी टू एज इक्वलिटी, ये इसकी थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली पीपल्स की थीम थी जर्नी टू एज इक्वलिटी। भौतिक विज्ञानी थानु पद्मनाभन को अवार्ड मिला था वर्ल्ड ऑफ कॉस्मोलॉजी में MP बिरला मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, मतलब कॉस्मोलॉजी से संबंधित है ये, MP बिरला मेमोरियल अवार्ड इन्हें मिला था कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में। 64वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी। सबसे पहले तो कहाँ पर हुई थी ये ध्यान रखना है, कंपाला युगांडा में हुई थी। और इसकी थीम बड़ी है, नहीं याद रखेंगे। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, चूंकि पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस था तो जरूरी है कि यहाँ पर स्पीकर ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर ओम बिरला ही यहाँ पर सही है। ठीक है, ओम बिरला यहाँ पर गए थे भारत के स्पीकर होने के नाते इस डेलीगेशन में। 28 सितंबर 2019 को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी रेबीज वैक्सीनेट टू एलिमिनेट।
इंडिया और पाकिस्तान ने फाइनली साइन कर दिया था करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट, क्योंकि जो करतारपुर जो गुरुद्वारा वहाँ पर है पाकिस्तान में, आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान की तरफ है, वो पाकिस्तान के नरोवल में, यहाँ पर करतारपुर में। तो इस पर कॉरिडोर एग्रीमेंट साइन हो गया था। पाकिस्तान ने इंश्योर किया था कि वो वहाँ पर लंगर की व्यवस्था करेंगे और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, ये इंश्योर करेंगे, और बिना वीज़ा के एंट्री भी देंगे वहाँ पर, मतलब बिना पासपोर्ट के एंट्री देंगे वहाँ पर। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 63वीं है, ध्यान रखिएगा, जब तक नई नहीं आ जाती। इंडिया की रैंक है 63वीं, 63rd। अक्टूबर 2019 में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप्स की टेक्स सागर राष्ट्रीय कोर्स को लॉन्च किया था। टेक्स सागर नेशनल फंड फॉर स्टार्टअप्स, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। दुनिया का अब तक का सबसे प्राचीन ज्ञात प्राकृतिक मोती ये अबू धाबी के एक द्वीप से निकाला गया है। अक्टूबर 2019 में विश्व आयोडीन की कमी विकार डिसीज को रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे। बंगाल ने दिल्ली को हरा करके प्रो कबड्डी लीग 2019 का टाइटल जीत लिया था, याद रख सकते हैं। यही सब जो है टूर्नामेंट जो जनरली इग्नोर हो जाते हैं वो भी पूछ ले जाते हैं आजकल यूपीपीसीएस के द्वारा। तो बिल्कुल श्योर मत रहिए किसी चीज़ में कि क्रिकेट ही पढ़ेंगे या फुटबॉल पढ़ेंगे, आप कम से कम इतना तो पढ़िए कि किसने जीता, किसको हराया, कौन सा टूर्नामेंट था। प्रो कबड्डी लीग किसने किसको हराया, बंगाल ने दिल्ली को, बस इतनी डिटेल काफ़ी है यहाँ पर। क्रिस्टीन लगार्ड, इनका अपॉइंटमेंट हुआ था यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चेयरपर्सन के तौर पर, ठीक है। उनका रिटायरमेंट कहाँ से हुआ था, आईएमएफ की ओर से, ठीक है। तो ये दोनों बातें जो है अभी तक याद रखनी थी आपको, अब तो नहीं पूछा जाएगा। 2019 का मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स जो है ये कहाँ पर हुआ था, चाइना के वुहान में, जहाँ से एक्चुअली में कोरोना वायरस की शुरुआत भी हुई थी। जॉइंट एयर फोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज जो है ये हम किसके साथ करते हैं, ओमान के साथ। ये कहाँ पर हुआ था, ओमान में। स्टेट लेवल शिरोई लिली फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है, उखरूल डिस्ट्रिक्ट में होता है, मणिपुर में, मतलब हुआ था मणिपुर में होता है, कुल मिला के ध्यान रखिएगा। शिरोई लिली हो गया, लाई हरोबा हो गया, ठीक है, ये सब ध्यान रखने होते हैं। 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, वर्ल्ड फूड डे। एयर इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया था, पहली एयरलाइन बन गई थी जो कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए टैक्सी बॉट यूज़ करने वाली पहली जो है एयरलाइन कंपनी बन गई थी, और पहला ऐसा प्रयोग हुआ था किसी देश में। टैक्सी बॉट जो है रोबोट यूज्ड एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर होता है जो एयरक्राफ्ट को पार्किंग एरिया जो होता है उससे रनवे तक ले जाता है, ठीक है, मतलब ये फ्यूल बचाता है कुल मिला करके। अगर रनवे से पार्किंग तक जाने में अगर जहाज अपना ईंधन इस्तेमाल करेगा तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, और अगर ये छोटा सा टैक्सी बॉट रोबोट यूज ट्रैक्टर करेगा तो धीरे धीरे उसको पहुंचा देगा, पोल्यूशन कम होगा। तो ऐसा करने वाला पहला जो बना था वो था एयर इंडिया। इंटरनेशनल गर्ल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 अक्टूबर को, और इस बार इसकी थीम थी गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। जापान और भारत के मिलिट्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए धर्म गार्जियन हुआ था 2019 का, 2018 में सबसे पहली बार हुआ, ठीक है, 2019 में भी हुआ, और ये 2 नवंबर तक चला था। ये कहाँ पर हुआ था, वियन इंसर्जेंसी वारफेयर स्कूल जो वियनशी में है वहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ पर है, वियनशी, जापान में। सुमन इनिशिएटिव स्कीम शुरू की गई थी। ऑब्जेक्टिव है इसका प्रोवाइडिंग मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी प्रिवेंशन, अनपेड एंड रिस्पेक्टफुल क्वालिटी मेडिकल केयर इन हॉस्पिटल, यानी कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में रोकथाम करना, भुगतान रहित सम्मानजनक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना प्रेगनेंसी के दौरान। सुमन इनिशिएटिव। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट। ये हुआ था 14वां संस्करण, कहाँ पर हुआ था, बकलोह में, मलेशिया में ही, सॉरी मंगोलिया में ही। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लिगेसी, इस पुस्तक के लेखक हैं फ़कीर हसन, पुस्तक के लेखक हैं फ़कीर हसन। ऊर्जागिरी कैंपेन ये चलाई गई थी उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, जो बिजली चोरी होती है वहाँ पर उसको रोकने के लिए। 5 सितंबर को होता है आपका इंडियन टीचर्स डे, ठीक है, यानी कि भारत में जैसे शिक्षक दिवस मनाते हैं वैसे वर्ल्ड टीचर्स डे भी होता है 5 अक्टूबर को। इसकी थीम थी यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट किया गया था 4 से 10 अक्टूबर के बीच, और इसकी थीम थी द मून गेटवे टू द स्टेयर। वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 अक्टूबर को।
उसके अलावा 1 अक्टूबर को सीनियर आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह को अपॉइंट किया गया था माई गॉव इंडिया के सीईओ के तौर पर। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। माई गॉव हो गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो गया, आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सिडबी, ठीक है, ये सब ध्यान रखना चाहिए आपको। UIDAI ध्यान रखना चाहिए, जिसके हम बारे में हमने डिस्कस किया, पंकज बने हैं उसके। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है और IIT बॉम्बे ने यहाँ पर सहयोग स्थापित किया था ग्लोबल स्टूडेंट सोलर असेंबली के आयोजन के लिए। ग्लोबल स्टूडेंट सोलर असेंबली का आयोजन हुआ था IIT बॉम्बे के सहयोग से न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा। असम के बोंगईगोई जिले में जो है प्लांट्स फॉर प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। और भारतीय फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हरा करके सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप जीत लिया था 2019 का, ठीक है।